अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी सिस्टर्स एंड फ्रेंड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक मज़े में और अपने हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। आमीन सुम्मा आमीन। व्लॉग का आगाज़ करती हूँ एज़ यूजुअल अपने सुबह के नाश्ते के साथ। मैंने व्लॉग का आगाज़ किया था, उसके बाद लंच की तैयारी की थी, तो इतना कोई ख़ास टाइम मुझे मिला नहीं था कि मैं कुछ वीडियो बना सकूँ। ये इवनिंग की वीडियो है जो मैं बच्चों के लिए स्नैक बना रही थी। 2-3 मिनट्स में बॉईल करके इसे शेप दे के कट कर दिया था। कॉर्नफ्लोर, नमक, चिली के साथ मैं बस मिक्स करके उसे फ्राई कर दिया था। तो मैक्सिमम ये 5 मिनट्स में ये फ्राई हो गया था और पॉपकॉर्न के साथ मैंने बच्चों को सर्व किया था। बस फिर ये था कि जो मलाई मैं जिस कंटेनर में जमा करती हूँ वो फुल हो गया था। मैं दोपहर में ही निकाल के मैंने रख दिया था कि आज घी निकालना है। शाम में वो काम से फ़ारिग होकर फिर मैंने यहाँ पे घी निकालने का प्रोसेस शुरू किया था। बस ये ग्राइंडर में ठंडा पानी डाल के मैंने इसे 2 to 3 मिनट्स के लिए ग्राइंड किया था। तो फिर इस तरह से आप जो है आपकी मक्खन जो है अलग सेपरेट हो जाता है। इसको फिर आप निकाल के एक पतीली में रख लें। तो मैं इसी तरह प्रोसेस करती हूँ। ये प्रोसेस मैसी हो जाता है, लेकिन ये है कि आपको ये सेटिस्फाई होता है कि घर की बनी हुई चीज़ है, घर की बनी हुई देसी घी है। जो बच्चों को आप खिला रहे हैं वो प्योर देसी घी और साफ़ सुथरा है, तो फिर एक सेटिस्फाई मिल जाता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही बनाऊँ। बस ये सारे मक्खन को इकट्ठे करके पतीली में रख दिया था और तेज़ आंच पे मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया। तो ये बहुत ही क्विक प्रोसेस हो जाता है। मैक्सिमम 15 मिनट्स में आपके ये घी तैयार हो जाता है। शायद मैं ज़्यादा ही कह रही हूँ, 12 से 10 मिनट्स में ये रेडी हो जाता है। बस ये कि इसके लिए आप जब भी कोई पतीली इस्तेमाल करें तो वो मोटी पतीली होनी चाहिए। नॉन स्टिक इस्तेमाल कर लें तो वो भी बेस्ट है। लेकिन ये है कि मैं साथ ही मैं इसे वॉश करके रख देती हूँ। वॉश करने का भी ये तरीका है कि जब ये घी निकल जाता है, लेकिन इस तरह घी निकलता है तो नीचे जो है इसकी तह में ये जम जाता है और अगर इसे आप छोड़ देंगे तो फिर इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं साथ ही गर्म पानी भर के इसे बॉईल कर देती हूँ और छुरी या स्पून की मदद से इसे निकालती हूँ तो बिल्कुल सारा कुछ निकल जाता है। फ़ौरन ही आपकी पतीली साफ़ हो जाती है। उसके बाद साथ ही मैं यहाँ पे कुछ स्नैक बना के रख रही थी कि बच्चों के लिए फिर घर पे होते हैं, पेपर चल रहे हैं, तो फिर कुछ ना कुछ इन्हें चाहिए होता है। तो मैं मीठी टिक्किया का ही मैंने सोचा था कि बना के रख दूँगी, ज़यान शौक़ से खा लेते हैं। तो बस यहाँ पे 2 कप मैदा में मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी और हाफ़ कप दूध मैंने इसे माइक्रोवेव में 2-3 मिनट के लिए गर्म कर लिया था ताकि चीनी मेल्ट हो जाए। मैंने पीसा नहीं था चीनी। और बाकी ये कि हाफ़ कप मैंने देसी घी जो अभी मैंने बनाया है वही मैंने इसमें हाफ़ कप डाल दिया था और डेसिकेटेड कोकोनट मेरे पास था वो भी मैंने डाल दिया। हाँ, ये देसी घी मैं दिखा रही थी, यही देसी घी मैंने डाला था। बस इन सबको इतना मिक्स करना है कि ये इस तरह बुरादा सा बन जाए। ये देखें ये सारा कुछ मिक्स हो गया था। उसके बाद जो फिर थोड़ी सी दूध लेकर बस आप एक डो की शेप में इसे गूंद लें। ज़्यादा ये सॉफ्ट ना हो वरना आपसे बिलाएगा नहीं और कोई शेप नहीं आएगा। जब आप इसे फ्राई करेंगे तो वो बिल्कुल फैल जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको हार्ड ही रखते हैं। तो ये मैं यहाँ पे से मीठी टिक्किया की शेप नहीं दे रही थी। बस बेलने के बाद मैंने इसे स्क्वायर कट कर लिया था। इससे ये है कि जल्दी जल्दी ये फ्राई हो जाता है। क्योंकि ज़्यादा टाइम की भी बचत करना है, बच्चों को भी देखना है, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, इसलिए मैंने इसे इस तरह कट करके और इसे फ्राई कर दिया था। बस यहाँ पे ये इसे फ्राई किया था, फ़ौरन ही ये फ्राई हो जा रहा था क्योंकि छोटे छोटे बने हुए थे ये, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं ले रहा था और बहुत ही मज़े की बनी थी। ज़यान ने तो खैर उसी वक्त ही खा के उसने बोला था मम्मा बहुत यमी है। और फिर किचन इतना मैसी हो गया था, ज़ाहिर देसी घी भी मैंने निकाला था और मीठा भी बनाया था, तो किचन काफ़ी मैसी हो गया था और चूल्हे भी काफ़ी गंदे हो गए थे। तो बस ये कि बच्चों को डिनर करा के उनको वो सोने चले गए थे। वो अपना सोने के उनकी एक रूटीन बनी हुई है, तो वो 9:30 तक वो बेड पे होते हैं और फिर सुबह के उठे हुए होते हैं, तो फिर वो ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वो फिर सो जाते हैं। दुआ और कलमा वगैरह पढ़ के वो फिर सो चुके होते हैं। तो इस वक्त फिर मैं किचन में आके सारा कुछ समेट रही थी, चूल्हे को भी साफ़ कर रही थी। तो इनको साफ़ करना फिर भी एक मुश्किल टास्क होता है। फिर ये गंदा होता है तो फिर सुबह फिर मुझसे काम नहीं हो पाता है। तो फिर या तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं रात में ही सारा कुछ क्लीन करके मैं सो। वॉल भी काफ़ी गंदा हो गया क्योंकि तेल के छींटे इसमें पड़ गए थे और फिर गंदा लगता है। ये ऑफ वाइट है, ज़रा सा भी निशान होता है तो बिल्कुल वाज़ा पता चलता है। बस यहाँ पे इसे मैं क्लीन कर रही थी, देख रही थी कि बर्नर गर्म तो नहीं है, लेकिन इतना गर्म नहीं था, इतना था कि बर्दाश्त हो सके।
इस तरह के सारे काम जो रात में करने के होते हैं तो फिर बिल्कुल नीट करके मैं किचन सो रही होती हूँ कि सुबह जब मैं उठूँ बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाओ और लंच वगैरह रेडी करो तो किचन गंदा ना हो, तो फिर वो के काम में दिल नहीं लगता है और फिर बरकत भी ख़त्म होती है। तो इसलिए मैं कोशिश यही होती है कि साफ़ करके सोऊं। बस यहाँ पे मैं इस कदर थक चुकी थी कि हिम्मत नहीं हो रही थी, कभी ये राइट हैंड से मैं साफ़ कर रही, कभी लेफ़्ट हैंड से साफ़ कर रही, क्योंकि मेरे हाथों में भी दर्द हो रहा था। बस ये कि करके ही सोना है, साफ़ करके सोना है। वो बेचैनी एक लगी रहती है कि ये चीज़ गंदा है तो। और मेरे वो फ्रेंड्स जो मेरी वीडियो को देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें। और जो भी है कमी पेशी वो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में मेरे साथ शेयर किया करें। और ये कि आपके बच्चे भी मेरे बच्चों की तरह हैं कि उन्हें डिनर या लंच नहीं करना, बाकी कुछ और खाना है, बाकी दुनिया जहाँ की चीज़ें खा लेनी है, बस ये लंच नहीं करना, डिनर नहीं करना। इसलिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ ना कुछ बना के रखना पड़ता है घर में, इस तरह कुछ रखनी पड़ती है कि बच्चे भूखे ना रहें। बस आज का दिन तो समझे इसी तरह ही गुजरा। और बस यहाँ पे आप देख लें वॉल बिल्कुल साफ़ हो गया था, बल्कि शाइनिंग कर रहे थे। मुझे एक सुकून मिल गया था कि चलो किचन साफ़ हो गया। और रमज़ान से पहले मुझे पूरी किचन की एक डीप क्लीनिंग भी करनी है। ये एक काम मेरा पेंडिंग रहता है, इंशाल्लाह किसी दिन टाइम मिले तो मैं ज़रूर करूँगी। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, शाबान के 14 तारीख का है। अम्मी ने न्याज दिलवानी थी तो मैं चने की दाल का हलवा बना रही थी और मेरा रोज़ा था, अम्मी का भी रोज़ा था। बस यहाँ पे ये मैं चने की दाल को बॉईल करके उसे चॉपर में चॉप करने के बाद सिंपल इसे घी में इलायची डाल दिया था और थोड़ा सा 1-2 दालचीनी भी मैंने डाल के दाल को डाल के चीनी सबको बस डाल के से भून रही थी, क्योंकि किसी भी हलवे का जो बेस्ट होता है वो उसकी भुनाई होती है। सबसे ज़्यादा जो मेहनत होता है वो हलवा ही को भुनना है, वरना हलवा क्या डाला पक गया, तो इसको सिर्फ भुनाई ही इसकी जो ब्यूटी है वो इसकी भुनाई है। बस यहाँ पे यही चल रहे थे, मेरा साथ साथ मैं भून भी रही थी। बच्चे स्कूल से आ गए थे क्योंकि उस दिन बच्चों की छुट्टी नहीं थी, पेपर थे, साथ साथ उनका लंच भी चल रहा था। और यहाँ पे मैं ये धीमे आंच पे ये हलवा भी पक रहा था। बस इसे मैं थोड़े थोड़े वक्त से इसे भून रही थी, ये था कि नीचे लगे नहीं, देखना पड़ रहा था बार बार। अल्लाह का शुक्र है बहुत मज़े के बना था। और साथ ही मेरा रोज़ा था तो मैंने सैंडविच बना लिया था और वाइट चना डाल के मैंने राइस बना लिया था अपने लिए। बच्चों के लिए तो खैर बना लिया था मैंने लंच दिन में ही, तो वो डिनर में भी वही चलाया था मैंने। तो गाइस अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का नोटिफिकेशन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का अपडेट आपको पता चल सके। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने जाने वाले अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब फॉर मोर।